हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू ऑल? आई होप गाइस आप बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ है और उनका बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। सो गाइस, इन दिस लॉकडाउन वी ऑल आर फ्री फ्रॉम द मेकअप, फ्रॉम द cosmetics, everything, and now we can use home remedies on our skin and see how they are react on our skin. Okay, this is the bestest time to use home remedies on your skin. So what is healthy skin? कोई बोलेगा कि मुझे ब्रेकआउट्स नहीं होते, कोई बोलेगा मुझे पिंपल्स नहीं आते, तो मेरी स्किन हेल्दी होती है, मेरी स्किन अच्छी लगती है। बट नो, नहीं। तो योर स्किन एंड योर स्किन टेक्सचर शुड बी इट्स ओन काइंड, अपने तरीके का होना चाहिए, अपने ही तरीके में बेस्ट होना चाहिए। Okay, so the most important thing is that if I am sharing my natural skincare routine with you all, that doesn't mean it can do so many magic on your skin. I mean, जो आपके स्किन का कलर है, जो नेचुरल कलर है, जो आप लेके पैदा हुए हो, ओके, जो बोर्न कलर है आपका, वो चेंज नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू क्लियरली, वो चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज़ से चेंज नहीं होगा, रैदर देन कि आप मेकअप यूज़ करो। बस मेकअप से ही आप अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो। बाकी होम रेमेडीज से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किन का टेक्सचर चेंज कर सकते हो। आपकी जो स्किन है, जो आपकी स्किन टैनिंग की वजह से ख़राब हो गई है, या फिर बाय द टाइम आपकी स्किन ख़राब हो गई है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है, एक्नेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको ठीक कर सकते हो। बट आपका जो नेचुरल स्किन कलर है वो चेंज नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट, कि कोई सोचे कि अगर हम थोड़े से डार्क हैं या कुछ है तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ। यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ। किसी भी तरीके का कलर हो आपका, कोई भी कलर हो, you are beautiful. Just believe in yourself. Every color is beautiful, every skin color is beautiful, and especially God gifted. So just love yourself, and after using this remedy, I am going to show you that you will gonna love your skin, you will gonna love your skin texture. सो अगर आप थोड़ा सा भी स्किन केयर के बारे में नॉलेज रखते हैं, आपको पता होगा, तो आप ज़रूर जान जाओगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। यस, यू वुड नॉट बी सरप्राइज इफ आई से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन ऑल वी हैव इन अ नेचुरल स्किन केयर, दैट इज बेसन। यस माय फ्रेंड, बेसन, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ingredient in our skin care, in our natural skin care, is besan. Besan is everything for your skin care, trust me. So the besan is already used in a very different way, like उपटन, जो हम हल्दी लगाते हैं, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो होता है वो बेसन ही होता है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जो न्यू बोर्न होता है, उसको किसी भी चीज़ से नहलाने के लिए ना डर लगता है कि कहीं कोई एलर्जी ना हो जाए, कहीं बच्चे को कुछ स्किन प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि बेसन द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट सोल्यूशन, उसको आराम से बेसन के साथ नहला दो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बेसन एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है। और वैसे ही बेसन ओल्ड एजेस में भी काम आता है, जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आ जाती है, स्किन केयर ट्रीटमेंट जो कि ओल्ड एजेस में ज़्यादा दवाई नहीं ले पाते हैं, नहीं सूट करती हैं बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स, बेसन इज द सोल्यूशन। सो वी कैन से बेसन इज दैट इंग्रेडिएंट दैट we can use in every age, every skin type, and anybody can use it. Anybody, there is no reaction. Okay, like I always say that I always believe in that thing जो कि हम खा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। आई ऑल बिकॉज आवर बॉडी नोज दैट थिंग, हमारी बॉडी को पता होता है उस चीज़ की, किस तरीके से रिएक्ट करना उस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें हमारे शरीर को आदत होती है उसको खाने की। इसी वजह से जो चीज़ हम खा सकते हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, वही उसी तरीके से वो चीज़ हम लगा भी सकते हैं। हाँ, अगर किसी को बेसन से प्रॉब्लम है, कोई एलर्जेटिक है बेसन से, देन there is a problem, you should consult your doctor first. But I think जो चीज़ हम खा सकते हैं, खाने से अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई एलर्जी नहीं होती है, इनफैक्ट टेस्टी लगता है बेसन, तो बहुत सारी चीज़ें बनती है बेसन से। माय गॉड, आई शुड कंट्रोल माय माइंड। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसन से, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे कि बेसन के क्या क्या फ़ायदे हैं, खाने की भी बात करते हैं, लगाने की भी बात करते हैं, बेसन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कि बेसन जो ग्लूटेन फ्री होता है। आज की तो दुनिया में, द होल वर्ल्ड, सब चल पड़े हैं ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि यार बहुत सारे चीज़ें बनती हैं, मुझे कंट्रोल करना चाहिए अपने दिमाग पे।
सो बेसन की बहुत सारी चीज़ें भी बनती है, आप बहुत सारी ग्लूटेन फ्री अगर आप खाना चाहते हो तो बेसन के डिफरेंट आइटम्स बना बना के खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनती है। सेकेंड इज बेसन गिव्स अ स्ट्रेंथ टू आवर बोन्स, राइट, आपने सही सुना। बेसन जो है बिल्कुल स्ट्रेंथन का काम करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि घोड़ा, राइट, घोड़ा क्या खाता है, चने खाता है, तो बेसन किससे बनता है, चने का ही तो आटा है, उसी से तो बनता है। नहीं पता था आपको? जस्ट किडिंग। बेसन जो है बहुत ही स्ट्रेंथन देता है हमारी बोन्स को, जिसकी वजह से बेसन खाने में भी उतना ही हेल्दी होता है जितना कि लगाने में, अगर आप लगाओगे तो आपको मैजिक भी दिखेगा आपके चेहरे पे, आपकी स्किन के लिए टाइटन का काम करता है, पोर्स को बंद करने का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ऑल्सो हेल्प किल डायबिटीज, येस, and it also help fatigue, like you are not able to stand properly, you can instantly have this besan meal in your diet. It's very easy and it's gonna be yum, of course, if you know how to cook. Instant energy, it gives instant energy to your body, so of course you should have it, you should have besan and you should apply besan. You're gonna ask me that how besan is contributing in my skincare, my natural skincare. So it can be cleanser. Sometimes it can be cleanser. I can use so many things. I can make so many face packs with besan. Use different ingredients. So sometimes it can be cleanser. It can be tighten my pores if I need it, and it can be oil absorbent. अगर मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, I will do some thing with besan. I will use some ingredients with the besan and apply on my skin and I feel wow. मुझसे सच में पूछोगे ना बेसन के बारे में, बहुत कुछ बोल सकती हूँ मैं, बहुत कुछ। I mean, कब से मैंने अपनी मम्मी से शुरू किया बेसन, हो सकता है कि पहले से उन्होंने किसी से सीखा हो, आई डोंट नो, मैंने अपनी मॉम से सीखा है। बहुत पहले से मैंने अपनी मॉम को देखा बेसन के साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हुए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हुए। उनका बिलीव बिल्कुल नहीं करती थी, छोटे थे या फिर अपनी मस्ती में रहते थे कि अरे नहीं इंस्टेंट चाहिए हमें, तो कॉस्मेटिक्स चाहिए, मेकअप से हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ये वो। बट थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलता है कि मेकअप सोल्यूशन नहीं है, अच्छी स्किन होना इज़ द सोल्यूशन। ओके, सो तभी मैंने शुरू किया ये बेसन के साथ ये सब करना, और उसके बाद से मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी, ऑफ कोर्स मैं स्किन केयर करती हूँ, और स्किन केयर के अंदर अगर कॉस्मेटिक चीज़ों के बारे में अगर आप बात करोगे तो मेरे पास सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र होता है और दूसरा टोनर होता है। कभी कभी अगर मैं स्किन बहुत ज़्यादा बिजी है, स्केड्यूल में नहीं कर पा रही हूँ स्किन केयर, तो एक टोनर होता है मेरे पास, एक मेरा मॉइस्चराइज़र होता है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन होती है, आपके पास भी होनी चाहिए। सनस्क्रीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। नेचुरल का मतलब है कि आपको सोल्यूशन थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा, पर वो परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट होगा, और बहुत असरदार होगा, बहुत ज़्यादा असरदार होगा। बेसन इज एक्सीलेंट क्लेंजर फॉर योर स्किन, एक्सीलेंट क्लेंजर। तो अगर आप किसी सोप का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं बॉडी पे लगाने के लिए, सोप का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो बेसन इज द सोल्यूशन, बेसन इज द सुपर सोल्यूशन। सो इफ यू वांट टू रिमूव टैन फ्रॉम योर स्किन, बेसन इज द सोल्यूशन। अगर आपकी स्किन झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, आपकी स्किन काली हो गई है, जो कि आपकी नेचुरल स्किन नहीं है, बेसन इज द सोल्यूशन। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल बन रहा है, ऑयल ग्लैंड्स आपके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ऑयली हो रही है, बेसन गोना बी अ वेरी वेरी गुड ऑयल एब्जॉर्बर, यू शुड ट्राई इट। और बेसन अगर आपकी नेक काली है, यहाँ से काली होगी, गर्मियों में बहुत धूप लगती है, एल्बोज काली है, बेसन इज द सोल्यूशन। इट कैन ब्राइटन, ऑफ कोर्स येस इट कैन ब्राइटन, बट जब तक आपका नेचुरल कलर आ जाता है तब तक, उससे ऊपर नहीं जाता है। ओके अच्छा, तो बहुत सारे लोगों की मैंने सुनी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेसन को डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते। इट्स रॉन्ग माय फ्रेंड, ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, बेसन को आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके, ठीक है। फेस वॉश तो आप डेली यूज़ कर सकते हो ना, और उसमें तो कितने सारी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, कितना सारा केमिकल्स होते हैं, मिले हुए आते हैं, और कितने कितने टाइम के आते हैं, 2-2 साल के लिए हमें गारंटी दे के रखते हैं, बट 2 साल तो कोई काम नहीं करता। ऑब्वियसली वो केमिकल होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बचा हुआ रहता है, लेकिन उसमें फिर भी आप उसको यूज़ करते हो ना। तो बेसन तो हमारे किचन में है जो डेली यूज़ होता है, तो हम खा सकते हैं डेली, अगर बेसन तो लगा भी सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप डेली बेसिस पे बेसन यूज़ कर सकते हो। बेसन की आप इतने सारे फेस पैक्स बना सकते हो, इतने सारे। आई मीन अगर मैं
अपना स्किन केयर सेट करूँ ना रूटीन, तो शायद 6-7 महीने तो निकल ही जाएंगे बिना किसी सोचे समझे। इतने सारे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बेसन के साथ, वो भी नेचुरल चीज़ों के साथ। एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, बेसन कैन गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा। जो लोग डरते हैं ना कि स्किन केयर से स्किन खराब हो जाएगी, छोटी एज में जो होते हैं डरते हैं, दिस इज द सोल्यूशन, बेसन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। स्किन केयर रिजिम फॉलो करते हो तो बेसन इज द सोल्यूशन फॉर एवरी स्किन केयर। बहुत अच्छा असर करता है, मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज़, मैं कह रही हूँ बहुत। अगर मुझ पे नहीं है तो खुद ट्राई कर लो। स्किन केयर है, नेचुरल है, कोई आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। आप ट्राई करके देखो, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन कंटिन्यू 7 दिन यूज़ करो। उसके बाद आप खुद मुझे मत बोलना चलो ठीक है, जस्ट फॉरगेट मी, भूल जाओ, मेरी बात को याद रखना। यूज़ करो, और अगर आपके मन में आए तो मुझे भी बता देना, कि रिजल्ट्स बता देना। अगर यहाँ ना बताना चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे ज़रूर बताना। जो भी रिजल्ट आए, आई विल बी रेडी। जो भी रिजल्ट आए, मैं भी अपने रिजल्ट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आप भी मेरे रिजल्ट शेयर करना। पक्का इंस्टाग्राम पे आ जाना सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, और आई होप कि आप यूज़ करोगे। ज़्यादा भरोसा नहीं तो 50% तो होगा, नहीं है 40%, प्लीज़ 40% बिलीव करो और इसको यूज़ करके देखो, और फिर मुझे बताना इसके रिजल्ट्स। आई एम श्योर यू विल गोना सरप्राइज्ड। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बेसन के अंदर हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी, अगर नॉर्मल हल्दी है आपके किचन में वो तो बेस्ट होती है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है वो सुपर बेस्ट होती है, वो स्किन के लिए ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि स्किन केयर के लिए ही बनी होती है। तो आप, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो किचन वाली यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई कस्तूरी हल्दी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्राई स्किन जिसकी है वो बेसन लेगा, हल्दी लेगा, पिंच ऑफ हल्दी, और मलाई, जो दूध के ऊपर से ताज़ा मलाई नहीं निकलती है वो वाली, क्रीम्स को हम बोलते हैं, वो लेगा, ठीक है, ड्राई स्किन वाले। और जिसकी ऑयली स्किन है लाइक मी, वो क्या करेगा, बेसन लेगा, पिंच ऑफ हल्दी लेगा, और उसमें नींबू डालेगा, नींबू का जूस। ओके, आई होप कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, और अपनी फोटोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल डालूंगी, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मैं अपना भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, डोंट वरी, बिल्कुल शेयर करूँगी। आज मेरा तीसरा दिन है, हाँ 2 दिन चले गए, आज मेरा तीसरा दिन है। आप लोग भी अपने 7 दिन कंप्लीट कंटिन्यू करना इसको, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते बेसन के। अगर आप डेली खाओगे बेसन तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो यूज़ करने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस रेमेडी को आप यूज़ कर तो लो एक बार, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए, और उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आएगा, आप ज़रूर उसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।